हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और आज मैं प्रभु के वचन से बातचीत करूंगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने का तरीका क्या था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, जो प्रभु यीशु मसीह का अग्रदूत था, वो आकर के लोगों को प्रचार करने लगा। वो क्या प्रचार कर रहा था? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका पहले दूसरे पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु यीशु मसीह का अग्रदूत है। अग्रदूत वो होते थे जब किसी राजा की सवारी जब किसी मार्ग से जाने वाली होती थी, तो उस राजा का अग्रदूत जो होता था वो आगे जाकर के लोगों को सावधान करता था, अलर्ट करता था कि भाई इधर से राजा की सवारी निकलने वाली है, राजा की सवारी गुजरने वाली है, उसके मार्ग को तैयार कर दो, रास्ते को खाली कर दो, रास्ते को साफ कर दो, ताकि राजा की सवारी जब गुजरे तब कोई रुकावट ना आए। तो राजा का अग्रदूत लोगों को यह बताते जाता था कि इधर से आज इस समय राजा की सवारी गुजरने वाली है। उसी प्रकार से यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, प्रभु यीशु मसीह से पहले आकर के वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, इसका 3 अध्याय को जो हमने पढ़ा, इसके 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर लोगों को आकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बताने लगा कि जो जगत में मसीहा आने वाला था वो मैं नहीं हूँ, मेरे बाद आने वाला, मैं तो उसकी जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूँ। और यूहन्ना ने जब प्रचार करना शुरू किया, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने, तो उसका प्रचार करने का तरीका क्या था? वो लोगों के बीच में आकर के कहने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया और वो जंगल में गए और 40 दिन तक शैतान उनकी परीक्षा करता रहा, 40 दिन 40 रात उपवास रहे। और जब उनको भूख लगी, शैतान परीक्षा करने के लिए आया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, तो जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। इधर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बोल रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस अपने सेवकाई को शुरू किए, तो सबसे पहला उन्होंने प्रचार करना क्या आरंभ किया, उनके प्रचार करने का तरीका क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा देने वाले का प्रचार करने का तरीका क्या था? दोनों प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की सेम बात थी, एक जैसी बात थी। और वो पहली बात क्या थी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। मन फिराओ, मन फिराओ का मतलब क्या होता है? मन फिराओ का मतलब है पश्चाताप करना, अपने सारे गुनाहों से और सारे पापों से मन फिरा करके परमेश्वर की ओर आना। हालेलुया। पहले जब तक हम मसीह को नहीं जानते थे, हमने मसीह को नहीं पाया, तब तक हम पाप की ओर, शैतान की ओर जा रहे थे। लेकिन जब हमने मसीह को पा लिया, जब हमने यीशु को पा लिया, यीशु को अपना प्रभु बना लिया, तब हमारी जिम्मेवारी है कि हम पापों से पश्चाताप करें। मतलब हम पापों की ओर से अपना मुख फेर करके परमेश्वर की ओर हम बढ़ें, उस परमेश्वर की ओर अपने मुख को करके परमेश्वर की ओर बढ़ें। हालेलुया। पहले जब हम मसीह में नहीं थे, हम पाप की ओर हमारा मुख था, परमेश्वर की ओर हमारी पीठ थी। लेकिन मसीह को प्राप्त करने के बाद हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी है कि वह पाप की ओर अपनी पीठ को करे और परमेश्वर की ओर अपने मुख को करे। यही होता है मन फिराओ, पश्चाताप करना।
हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार करने का तरीका यही था। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मन फिराओ, अर्थात पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे सुसमाचार का, हमारे प्रचार का आधार यही है। प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी शिक्षाएं हमारे पास हैं, और वो शिक्षाएं जो अनंत जीवन को देने वाली हैं, वो शिक्षाएं जो हमारे जीवन को प्रभु की पास ले कर जाने वाली हैं, वो शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने आकर के जगत में दिया, जो किसी ने नहीं दिया, वो लोगों को जीवन बदलती हैं, लोगों के पाप को क्षमा करती हैं। जब लोग उनको मानते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु यीशु उनके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आधार है पश्चाताप। हालेलुया। पश्चाताप जरूरी है, और इस विषय में प्रचार करना कलीसिया में जरूरी है। लेकिन जब हम वर्तमान समय की कलीसियाओं के प्रचारकों को देखते हैं, तो ज़्यादातर प्रचारक कैसा प्रचार करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के आधार पर, जो प्रभु यीशु मसीह ने आधार रखा सुसमाचार का, प्रचार का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो सुसमाचार प्रचार का आधार रखा, क्या उस आधार पर, क्या उस नमूने पर आज के प्रचारक प्रचार करते हैं, या फिर उससे हट कर के प्रचार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के दिखाए गए नमूने के अनुसार क्या वो प्रचार करने वाले हैं, या फिर अपनी मर्जी से, अपने बनाए हुए नमूनों के अनुसार, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार वो प्रचार करते हैं? किस प्रकार से प्रचार करते हैं? जब हम पहला पतरस 2 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 21वें पद को यहाँ पर लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। मसीह हमें दुख उठा करके एक आदर्श दे गया, एक नमूना दिखा गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। हालेलुया। उसके पद चिन्हों पर चलने का मतलब क्या है? हम उसके जीवन का पीछा करें। जो प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था, जैसा जीवन था, जैसा चाल था, चरित्र था, हम सारी चीज़ों का पीछा यीशु मसीह का करें। हालेलुया। यही पतरस कहना चाहता है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। तो जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन का पीछा करने की बात आती है, तो उसमें सारी बातें आ गई, चाहे वो प्रचार करने की बात हो, या फिर यीशु ने जैसा जीवन जिया वैसा बनने की बात हो। और हमारे जीवन की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हमें यीशु के जैसा बनना है। हालेलुया। हमें यीशु की पहचान में बढ़ना है, उसके स्वभाव को अपने अंदर धारण करना है, और उसके डील डॉल में बढ़ते जाना है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन उसके जीवित पवित्र मंदिर बनते जाना है। तो पतरस यहाँ पर कह रहा है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, क्योंकि यीशु हमें दुख उठा करके एक आदर्श दे गया है। आज जब हम प्रचार की बात करते हैं, तो क्या कलीसियाओं में यीशु के जैसा, यीशु ने जैसा कि सुसमाचार की एक बुनियाद रखी, नींव रखी, उसके सुसमाचार का आधार क्या था, शुरुआत क्या थी? पश्चाताप। क्या आज के प्रचारक कलीसिया में, क्या कलीसिया को पश्चाताप करने के लिए प्रचार करते हैं? क्या पश्चाताप का प्रचार होता है? पापों से मन फिराने का प्रचार होता है? या किन बातों का प्रचार होता है? और इस विषय में मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं करूंगा। और इस विषय में, इस संबंध में मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, जिसमें कई टॉपिक होंगे, मैं उसमें बातचीत करूंगा। एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। इसलिए छोटा वीडियो बनाने के लिए मैंने योजना बनाई है, सोचा है, ताकि लोग अच्छे से उसको देखें, समझें। और यदि आप विस्तार से इनको जानना चाहते हो कि आज की कलीसिया में प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं और यीशु ने क्या प्रचार किया, तो आप इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जो इस विषय के संबंध में जो वीडियो हैं, जो सीरीज है, वो आपको वीडियो मिल सके, आप जान सको कि यीशु ने और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो प्रचार किया, क्या आज उस आधार पर प्रचार किया जा रहा है या उससे हट कर के प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।